कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक पॉश इलाके से, जहाँ पे एक 5 दोस्तों का ग्रुप है और सारे ही फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स हैं और ये सब मिलके एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं। ये अपनी हॉरर फिल्म के लिए इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं, टॉपिक ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनको पता चलता है टिकटॉक के ऊपर एक खेले जाने वाले गेम के बारे में। इस गेम का नाम होता है द 3 AM रिचुअल, द डेथ गेम, जिसमें कहा जाता है कि रात के 3 बजे एक कमरे में बंद होकर एक कैंडल जलाई जाए और 7 बार बोला जाए आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो आत्माएं आपसे कांटेक्ट करती हैं। आप स्पिरिट से किसी न किसी चीज के थ्रू बात कर सकते हो। कुछ वीडियोस में लोग चीखते हुए दिखाई देते हैं, भागते हुए दिखाई देते हैं। कुछ वीडियोस में एक दरवाजा खुलता है, एक लाइट आती है, और कुछ वीडियोस में एक लास्ट रिकॉर्डिंग होती है जिसमें सिर्फ एक ही आवाज आती है, उसने दरवाजा खोला। उस ग्रुप में एक लड़का होता है जिसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन कहता है इससे बढ़िया हॉरर स्क्रिप्ट और क्या ही हो सकती है, लेट्स ट्राई इट। अर्जुन की फैमिली बाहर गई होती है। अर्जुन का एक पुराना घर होता है उसके परदादा जी का टाइम का, दिल्ली के अंदर ही। उसके अंदर लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, पुराना इंटीरियर होता है, पियानो रखा होता है। उस घर के अंदर एक बेसमेंट होता है जिसके अंदर लाइट वर्क नहीं करती है। रात के करीब 2:45 हो चुके होते हैं। कैंडल्स, मोबाइल, ट्राइपॉड, ये लोग सब कुछ परफेक्टली रेडी होता है और ये कहते हैं कि बिफोर रिचुअल जो हम वीडियो के लिए कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं वो शूट कर लेते हैं। फिर वो पांचों के पांचों इकट्ठे होकर बेसमेंट में जाते हैं। वहां बेसमेंट में लाइट तो वैसे ही नहीं वर्क कर रही होती, वहां सिर्फ एक कैंडल जल रही होती है जो कि इन्होंने खुद जलाई है। वो सब एक सर्कल बना के बैठ जाते हैं, बीच में कैंडल होती है। अर्जुन उस रिचुअल को लीड कर रहा होता है। तो सबसे पूछता है क्या तुम तैयार हो? तब सभी कहते हैं हाँ हम तैयार हैं, और ऐसा वो 2-3 बार बोलते हैं। उसके बाद इस रिचुअल को शुरू करा जाता है और जैसे ही ये बोलते हैं यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, 7वीं बार बोलते ही मोमबत्ती की जो लौ होती है वो नीली होने लगती है। उस मोमबत्ती की नीली लौ को देख के तनीषा बहुत ज्यादा डरने लगती है। उसमें एक लड़का होता है कबीर नाम का। कबीर हंसते हुए कहता है तनीषा से, अबे ओवर एक्टिंग मत कर यार, क्यों कर रही है? जस्ट उसके बोलने के बाद उसको पीछे से किसी और के सांस लेने की आवाज आती है। तभी मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाती है। मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक है। विक्रम देखता है तो मोबाइल वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है और सुनता है तो उस मोबाइल के अंदर एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है। उस रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ एक ही ऑडियो प्ले हो रही होती है, उसने दरवाजा खोला। फिर अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और इन्होंने जो लाइट लगा रखी थी बेसमेंट के अंदर जिससे कि ये रोशनी कर सकें, जो चार्जिंग वाली लाइट थी वो भी अपने आप बंद हो जाती है और उस बेसमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज जल रही होती है, वो होती है मोमबत्ती। सभी तब बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। कबीर एक दरवाजा खुलता है उठने के बाद। जैसे ही कबीर उस दरवाजे में पैर रखता है कबीर गायब हो जाता है। चारों एकदम से इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता कबीर कहाँ गया। वो कबीर को ढूंढने लगते हैं, कबीर कबीर आवाजें लगाने लगते हैं, लेकिन इनको कबीर कहीं नहीं मिलता। तभी अर्जुन बोलता है दिस इज नॉट अ स्क्रिप्ट, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज रियल। ये जो रिचुअल है ये सच में एक डेथ गेम है। जिस फोन में वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उस फोन को पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, वो फोन अपने आप दोबारा चलना शुरू कर देता है। एक ऑडियो प्ले होता है, उस ऑडियो में दोबारा वही बोला जाता है, उसने दरवाजा खोला। लेकिन इस बार आवाज पहले से थोड़ी ज्यादा अलग होती है। एक औरत जैसी आवाज होती है, लेकिन एक ऐसी आवाज जैसे कोई टूटे रिकॉर्ड को प्ले कर रहा हो, और वो आवाज बार बार रिपीट हो रही होती है। उस रूम से बाहर भागने के लिए कोई ना कोई दरवाजा खोलते हैं। उस बेसमेंट के अंदर भी कम से कम 4 से 5 रूम्स के दरवाजे और होते हैं। जैसे ही कोई भी किसी और रूम का दरवाजा खोलता है वो वहां से गायब हो जाता है। अब बारी आती है तनीषा की। तनीषा दरवाजा खोलने से बहुत ज्यादा डर रही होती है, तो वो ऊपर की तरफ भाग जाती है, जहां पे ऊपर की तरफ जाने के लिए गेट नहीं है। ये सब भी ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। तो तनीषा एक खिड़की खोलती है और जैसी तनीषा वो खिड़की खोलती है तो तनीषा धुंध में उड़ती हुई चली जाती है और बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं उसको देख के उनकी हालत खराब हो जाती है। अब वो जो बाकी 3 बचे हैं वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, वो कहते हैं हमें इस घर में रुकना ही नहीं है। वो बाहर भागने के लिए मेन डोर की तरफ जाते हैं। मेन डोर जैसे ही वो खोलते हैं तो वो सीधा बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। जितनी बार उन्होंने मेन डोर खोला है बेसमेंट से ऊपर आके, वो उतनी बार बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तभी मान्या चीख के कहती है वी आर स्टक इन अ लूप, हम एक लूप में बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी विक्रम को समझ में आता है कि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक कर्स है। जब भी आप 3 बजे इस रिचुअल को फॉलो करते हो तो आप उनकी दुनिया में अटक जाते हो। अब सिर्फ अर्जुन और मान्या बचे हैं। अर्जुन के लिए अब सर्वाइवल का सवाल था। इनको बस दोनों को कैसे भी करके सर्वाइव करना था, बचना था। अर्जुन दोबारा अपने फोन का कैमरा ऑन करता है। जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है तभी पीछे से मान्या की बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। मान्या की चीखने की आवाज सुन के अर्जुन घबरा जाता है। वो पीछे भाग के मान्या की तरफ जाता है और कोशिश करता है कि मैं मान्या को पकड़ के अपनी तरफ खींच लूं, लेकिन जैसे ही मान्या को वो पकड़ने की कोशिश करता है मान्या वहां से गायब हो चुकी होती है।
अब अर्जुन उस पूरे घर और बेसमेंट में अकेला है और हर जगह से लूप में गूंज में एक ही आवाज आ रही होती है, उसने दरवाजा खोला, उसने दरवाजा खोला, उसने दरवाजा खोला। जब इन सबको शूट करना था तो इन्होंने एक कैमरा कोने में लगा दिया था, प्रॉपर सेटअप, जिसके अंदर कैमरे के ऊपर इन्होंने एक बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी थी, प्रॉपर एक कैमरा लगा रखा था और 2-3 फोन से भी ये शूट कर रहे थे। फोन्स तो सबके कहाँ चले गए, अंधेरे में कहाँ गिर गए पता नहीं, लेकिन वो जो कैमरे का सेटअप था वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था और कैंडल उस रूम में जल रही थी। तभी उस कैमरे के सेटअप पे जहां उन्होंने वो स्क्रीन लगा रखी थी देखने के लिए कि हमको पता चलता रहे उस कैमरे के सेटअप में क्या हो रहा है, हमारा रिचुअल कैसा परफॉर्म हो रहा है, कैसा शूट हो रहा है, स्क्रीन के अंदर एक ब्लरी सा फिगर आता है। अर्जुन उस ब्लरी फिगर को देखता है, एक औरत काले बालों में उस कैमरे के पास आती जा रही है। धुंधला धुंधला उसका चेहरा, लेकिन उसका चेहरे पे कोई अंग साफ नहीं दिख रहा, ना उसकी आंखें, ना उसकी नाक, ना उसके होंठ। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं और फिर सडनली सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, कैमरे की स्क्रीन भी बंद हो जाती है, वहां कमरे के अंदर जो कैंडल होती है वो भी बुझ जाती है। तभी अर्जुन के पेरेंट्स वापस आते हैं, वो अर्जुन को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, अर्जुन नहीं मिलता। सभी बच्चों के पेरेंट्स आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इनके बच्चे नहीं मिलते। ये पहले सोच रहे होते शायद हमारे बच्चे हमें बिना बताए किसी ट्रिप पे चले गए हैं। तभी ये पुलिस की हेल्प लेते हैं, पुलिस उनको ट्रेस करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये पांचों आखिरी बार इसी घर में गए थे, उसके बाद उनका कोई ट्रेस नहीं मिला। वहां पे उनको अर्जुन का एक लैपटॉप मिलता है, वो लैपटॉप को ऑन करते हैं, देखते हैं शायद हमें इन बच्चों का कोई ट्रेस मिल जाए। इनको यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोडेड मिलता है जिसका कोई ट्रेस नहीं होता। इस वीडियो में 5 दोस्त मिलकर एक रिचुअल कर रहे होते हैं और वो वही बच्चे होते हैं। और आखिर में उस वीडियो के अंदर एक अजीब सी लाइन बोली जाती है, उसने दरवाजा खोला। फिर एक डिसऑर्टेड चेहरा स्क्रीन पे आता है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। उसके बाद इन पांचों का कभी पता नहीं चलता कि ये पांचों कहां चले गए। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आप अपने 5 दोस्तों के साथ ऐसा कोई रिचुअल परफॉर्म करने की हिम्मत करेंगे, या अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है, आपका कोई हॉरर हॉन्टेड एक्सपीरियंस है, इंसिडेंट है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, द ओनली नकुल करके पेज है, आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा अपने पेज पे। या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। आपकी स्टोरी मैं सुनाऊंगा इस चैनल पे। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी और बढ़िया बढ़िया वीडियोस रोज लाता रहूं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल।